अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन। प्रोग्राम इल्मी गप शप में प्रोफेसर अजहर हादी साहब की खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम खासा दिलचस्प है। इसके अंदर हम आपको दुनिया की महंगी किताब के बारे में बताने जा रहे हैं। तो किताब किसकी लिखी गई है और उस किताब को कब और किसने खरीदा। अगर आप ये सारी मालूमात जानना चाहते हैं तो फिर आपको मेरा प्रोग्राम सुनना पड़ेगा। 1994 की बात है। अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक ऑक्शन हो रही है। फाइन आर्ट का एक इदारा है, वो ऑक्शन करवाता है। उस ऑक्शन के अंदर दुनिया की नवादरात रखी गई हैं और लोग उन नवादरात को महंगी महंगी बोलियां लगा के खरीद रहे हैं। अब जैसी बारी एक ऐसी नवादरात की आई जो किताब थी, तो उस किताब की बोली तो सबसे बढ़ गई। हत्ता कि उस किताब को 3 करोड़ 8 लाख डॉलर में 1994 में खरीद लिया गया। अगर आज उन डॉलरों को पाकिस्तानी रुपयों में बदल दें, यानी उस जमाने और इस जमाने का हिसाब रखते हुए, तो कमोबेश 2 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं जिसमें वो किताब खरीदी गई। और वो किताब खरीदी बिल गेट्स ने। बिल गेट्स ने वो किताब जो खरीदी, आखिर क्यों खरीदी, तो जरा ये जान लीजिए। इस किताब का खालिक और इस किताब का राइटर लियोनार्डो है, लियोनार्डो दा विंची। अब लियोनार्डो को तो आप जानते हैं मोनालिसा के हवाले से, कि मोनालिसा की जो एक मशहूर तस्वीर बनाई गई 1503 और 1506 का वो जमाना है। मोनालिसा की उस तस्वीर की खूबी ये है कि आप जिस मूड में हैं, अगर आप उदास हैं तो आप इस तस्वीर को देखें तो आपको लगेगा वो तस्वीर उदास है। अगर आप खुश हैं तो आपको लगेगा वो मुस्कुरा रही है। अगर आप सीरियस मूड में हैं तो आपको लगेगा कि वो तस्वीर तो सीरियस मूड में है। यानी जैसा आपका मूड है वैसी वो तस्वीर जो है आपको नजर आएगी। ये जाहिर है लियोनार्डो की तस्वीर बनाई हुई थी 1503-1506 के जमाने में। या फिर कुछ मजहबी लोग जो है, जैसा कि जो ईसाइयत से ताल्लुक रखते हैं, वो जानते हैं कि इशाए रुबानी के हवाले से, कि इशाए रुबानी एक ऐसी तस्वीर थी जो लियोनार्डो ने बनाई, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके 12 साथियों पर मबनी है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ आखिरी खाना खा रहे हैं। अब ये भी बहुत ही मशहूर तस्वीर है और जाहिर है ये दुनिया के बड़े बड़े खरीदारों ने इनको बड़ी महंगी बोलियां लगा के खरीदा है। अब हम तो इन 2 हवालों से जानते थे ना लियोनार्डो को, लेकिन लियोनार्डो का एक और कारनामा भी है जनाब। उसने क्या किया, उसने एक किताब लिखी जिसका नाम है कोडेक्स। कुछ उसको कोडेक्स लेस्टर के नाम से भी जानते हैं। अब कोडेक्स जो है किताब जो लिखी लियोनार्डो ने, तो आखिर उसके अंदर क्या है, तो जनाब कोडेक्स के अंदर साइंसी चीजों को तस्वीरी रंग और आहंग दिया गया है। उसमें चांद के बारे में बताया गया है, पानी के बारे में बताया गया है। इस किताब के अंदर वो समुद्री फोसल्स जो हमारे पहाड़ों के अंदर से निकलते हैं उसकी रीजन बताई गई तस्वीरों के साथ। इसके अंदर हमारी जमीन के बारे में बताया गया है, इसके अंदर और सियारों के बारे में बताया गया है, नई नई इजादात के बारे में बताया गया, मुख्तलिफ मशीनरियों की तस्वीरें बनाई गई। और ये जो कोडेक्स थी, ये लियोनार्डो ने जो बनाई, तो बाद में उनके शागिर्दों के जरिए चलती चलती अब अमीर लोगों ने उसको खरीदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस किताब को 3 करोड़ 8 लाख डॉलर में 1994 में बिल गेट्स ने खरीद लिया। अब बिल गेट्स ने इस किताब में से क्या फायदा लिया, तो जनाब आपको पता ही है कि बिल गेट्स कंप्यूटर की दुनिया से वाबस्ता है, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो उन्होंने वो जो सॉफ्टवेयर दिए, जो सीडी रोम्स दिए, जो वॉलपेपर बनाए, तो उन्होंने इस किताब के मुख्तलिफ सफ़ात को वॉलपेपर की ज़ीनत बनाना शुरू कर दिया। ये किताब सिर्फ 72 पेजेस पर मबनी है, 72 सफ़ात पर। इर्द गिर्द ज़ाहिर है उसकी जो जिल्द है वो चमड़े की बनी हुई है। अब उन 72 सफ़ात को बिल गेट्स ने क्या किया, एक सीडी के अंदर मुंतकिल किया और आम लोगों के लिए पेश कर दिया। मगर फिर भी दुनिया के अमीर लोग इस महंगी किताब को देखना चाहते हैं। तो इसके लिए फिर अब बिल गेट्स ने क्या किया, उसने तमाम किताब के सफ़रों को मुख्तलिफ शीशों के बॉक्सेस के अंदर बंद करवाया और दुनिया के बड़े बड़े शहरों के अंदर इसके लिए एक तकरीब मुनक्किद करवाते हैं। और वहां पर जब वो आ जाते हैं तो सारे लोग देखते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर बिल गेट्स को इतनी मोहब्बत लियोनार्डो से क्यों है। तो जनाब जिन दिनों बिल गेट्स कोशिश कर रहे थे तरक्की करने की, तो उन दिनों उनके आइडियल कोई और नहीं बल्कि यही लियोनार्डो थे। क्योंकि अगर आप लियोनार्डो की जिंदगी को देखें तो वो भी तगा पोए दमादम, यानी लगातार मेहनत के आदी थे। हत्ता कि उनके बारे में ये एतराज है, या उनकी शख्सियत पर ये एतराज है कि उनके वालिद गिरामी का कोई पता नहीं था।
صرف ان کی والدہ کا پتہ ہے۔ اور ان پر یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ 1476 کے زمانے میں ان پر ہم جنس پرستی کا الزام لگا اور وہ ہم جنس پرستی کے الزام سے بعد میں بری ہو گئے۔ یعنی مشکلات اور پریشانیوں کا وہ شکار تو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ترقی کرتے گئے اور آخر پر وہ اشرافیہ میں شمار ہونے لگے۔ حکومت نے ان کو مکان بھی دیا رہنے کے لیے، اور اس وقت کے پادریوں اور مذہبی لوگوں میں ان کا قد و کاٹ بھی بلند ہو گیا۔ ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے دنیا کی مہنگی کتاب کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا۔ ہم نے بتایا کہ بل گیٹس آج بھی اس کتاب کے مختلف صفحات کی تشہیر کرتے ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے شہروں کے اندر وہاں تقاریب منعقد کرتے ہیں جہاں پر اس کتاب کے صفحوں کو رکھا جاتا ہے اور دنیا آ کر ان صفحوں کو دیکھتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کیا خیال آپ کو لگتا نہیں کہ 16ویں صدی عیسوی کے اندر جو روم ہے یا وینس ہے، ان کی گلیوں کے اندر لوگ سائنس سے اتنی محبت کر رہے تھے، اور ہم آج بھی تباہم پرستی کی چادریں اوپر لے کر ایک عجیب دنیا میں زندہ ہیں۔ یقین جانیے، مغرب کی ترقی سائنس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ہمیں بھی خود اور اپنے بچوں کو سائنسی چیزوں سے جوڑنا چاہیے۔ اس وقت لیونارڈو اپنی کتاب کے اندر چاند کی سطح کا ذکر کر رہا ہے کہ چاند کی سطح کیسے، اور سیاروں کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے۔ یعنی اس کتاب کے اندر جو اس کی کتاب ہے نا، یہ ابھی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کوڈیکس لیسٹر کا، تو کوڈیکس لیسٹر کے اندر سیاروں کا، مختلف سیاروں کا ذکر ہے، ان کی سطح کا ذکر ہے، چاند کا ذکر ہے، زمین کی پرتوں کا ذکر ہے، سمندروں کے فوسلز کا ذکر ہے، پہاڑوں کے اندر کے معاملات کا ذکر ہے، پانی کے بہنے کے معاملات کا ذکر ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک مصور جو اس وقت تصویریں بنا رہا تھا یا مجسمہ سازی کر رہا تھا، تو وہ سائنس کے ساتھ کتنی محبت کر رہا تھا۔ الغرض، آپ نے اس پروگرام کو سنا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ایسے پروگرامز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔